क्या उत्तर प्रदेश का 2027 विधानसभा चुनाव सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं, बल्कि सबसे बड़े राजनीतिक नैरेटिव की जंग बनने जा रहा है? क्या राम मंदिर चंदा विवाद चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बन सकता है? क्या अखिलेश यादव ने भाजपा को सबसे कठिन सवालों के सामने खड़ा कर दिया है? क्या मायावती एक बार फिर अपने पुराने वोट बैंक के सहारे वापसी कर सकती है? क्या चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी चुनावी समीकरण बदल देंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या नरेंद्र मोदी और भाजपा इन सभी चुनौतियों के बीच उत्तर प्रदेश की सत्ता बचा पाएंगे? अगले कुछ मिनटों में हम इन सभी सवालों का विस्तार से विश्लेषण करेंगे, इसलिए वीडियो आखिर तक जरूर देखिए। उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा पूरे देश की राजनीति की दिशा तय करती रही है। 2027 का विधानसभा चुनाव अभी भले कुछ समय दूर हो, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। भाजपा एक बार फिर विकास, कानून व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर और अपनी सरकार की उपलब्धियों के आधार पर जनता के बीच जाने की तैयारी कर रही है। वहीं समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा, आजाद समाज पार्टी और एआईएमआईएम अलग अलग मुद्दों के जरिए भाजपा को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच अयोध्या से जुड़े कथित राम मंदिर चंदा विवाद ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को नई दिशा दे दी है। विपक्ष का आरोप है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी तरफ भाजपा और मंदिर ट्रस्ट से जुड़े पक्ष इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। यह ध्यान रखना जरूरी है कि मामले के विभिन्न पहलू जांच और कानूनी प्रक्रिया के अधीन हैं, इसलिए अंतिम निष्कर्ष संबंधित जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। अब बात करते हैं अखिलेश यादव की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार भाजपा पर हमलावर हैं। वे राम मंदिर चंदा विवाद के साथ साथ बेरोजगारी, पेपर लीक, किसानों, संविधान और महंगाई जैसे मुद्दों को भी चुनावी बहस का हिस्सा बना रहे हैं। उनकी कोशिश है कि सरकार के खिलाफ असंतोष को एक बड़े राजनीतिक मुद्दे में बदला जाए। सवाल यह है कि क्या यह रणनीति मतदाताओं को प्रभावित करेगी या नहीं, इसका जवाब चुनाव में मिलेगा। अब नजर डालते हैं बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती पर। भले ही पिछले कुछ चुनावों में बसपा का प्रदर्शन पहले जैसा नहीं रहा हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनका वोट बैंक अब भी चर्चा का विषय बना रहता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर बसपा बेहतर प्रदर्शन करती है तो कई सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। हालांकि चुनाव से पहले परिस्थितियां बदल भी सकती हैं। अब बात चंद्रशेखर आजाद की। आजाद समाज पार्टी के नेता के रूप में वे लगातार अपनी राजनीतिक पहचान मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। खासकर युवा और दलित मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी भी उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी का विस्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव से पहले संभावित गठबंधनों और सीटों के तालमेल को लेकर कई तरह की चर्चाएं होती रहती हैं, लेकिन अंतिम तस्वीर चुनाव के नजदीक आने पर ही साफ होगी। अब सबसे बड़ा सवाल भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने है। भाजपा का दावा है कि उसने उत्तर प्रदेश में विकास, एक्सप्रेसवे, निवेश, कानून व्यवस्था और धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में बड़े काम किए हैं। पार्टी इन्हीं मुद्दों के आधार पर जनता के बीच जाएगी। दूसरी तरफ विपक्ष सरकार के खिलाफ उठ रहे मुद्दों को चुनावी बहस का केंद्र बनाने की कोशिश करेगा। यानी 2027 का चुनाव सिर्फ सीटों का नहीं होगा, बल्कि नैरेटिव की लड़ाई भी होगी। एक तरफ भाजपा अपनी उपलब्धियों के साथ मैदान में होगी, तो दूसरी तरफ विपक्ष सरकार से जुड़े विवादों और जनहित के मुद्दों को उठाकर मतदाताओं का समर्थन हासिल करने की कोशिश करेगा। अब सबसे बड़ा सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि राम मंदिर चंदा विवाद 2027 के चुनाव में बड़ा मुद्दा बनेगा? क्या अखिलेश यादव की रणनीति सफल होगी? क्या मायावती, चंद्रशेखर आजाद और ओवैसी चुनावी समीकरण बदल पाएंगे? या फिर भाजपा एक बार फिर सत्ता में वापसी करेगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पॉलिटिकल अपडेट को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही राजनीतिक विश्लेषण वाली वीडियो के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।